नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मोस्ट वेलकम है आपका आज के सेशन में। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था भारत का भूगोल, यानी कि क्लास नंबर 1 के अंदर हम पढ़ रहे थे भारत का परिचय। अगर जिसने भी वीडियो देखा है उसको तो पता ही होगा कि भारत का परिचय यानी कि भूगोल की स्थिति के अनुसार, भूगोल के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, भारत कर कहाँ पर लोकेटेड है। एक बार हम थोड़ा रिपीट करते हैं। ज्योग्राफी शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल जो शब्द है इरेटोस्थनीज ने दिया था। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ज्योग्राफी का जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। हमने पढ़ा था भारत का परिचय यूरोप और एशिया से मिलकर यूरेशिया बना। वहाँ पर अंगारा लैंड की चट्टानें पाई जाती हैं। अफ्रीका के अंदर गोंडवाना की लैंड पाई जाती हैं। और पहले जो पास्ट में था, जो इंडिया था अफ्रीका का हिस्सा था, लेकिन राजनीतिक रूप से भूगर्भ शास्त्र के अनुसार तो जो भारत है अफ्रीका का हिस्सा था, क्योंकि वहाँ पर गोंडवाना लैंड पाई जाती थी। राजनीतिक रूप से भारत एशिया का हिस्सा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर कैसी दिखाई देती है। अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, क्लास फर्स्ट, जब हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया था। फर्स्ट वीडियो हम पढ़ चुके थे, यानी कि श्रीलंका तक। श्रीलंका कैसा देश है? नारियल की आकृति जैसा देश है। पुराना नाम सिलोन है। और जो भारत और श्रीलंका है पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। 1974 में कच्छा द्वीप था, यानी कि श्रीलंका को दे दिया गया था 90% हिस्सा। और लेकिन वहाँ पर भारत के जो मछुआरे थे उनको जाने की अनुमति थी। और 1976 में श्रीलंका ने इस पर बैन लगा दिया था कि यहाँ पर भारत के मछुआरे जो हैं व्यापार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्रिय दोस्तों, क्लास नंबर 2 है भूगोल, भारत का भूगोल। यानी कि भारत का भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल। भारत का भूगोल क्या है? भारत का परिचय क्या है? यानी कि भूगोल के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, भारत की जो सीमाएं हैं, टोटल स्थल सीमा कितनी है, जल सीमा कितनी है। मैंने आपको पढ़ाया था कल कि भारत की जो स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर है, जल सीमा है 6100 किलोमीटर है। टोटल सीमा यानी कि द्वीपों को मिलाकर द्वीप कैसे बनते हैं, पहले आज आपको ये जानना चाहिए कि द्वीप कैसे बनते हैं। प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर, समुद्र के अंदर प्लेटें होती हैं। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो द्वीप उठता है ऐसे, तो द्वीप बन जाता है। द्वीप चारों तरफ से किससे घिरा होता है? पानी से घिरा होता है, उसको द्वीप बोला जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक देश से, मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। मालदीव, मालदीव क्या है? मालदीव देश है, ये कैसा देश है? कोरल द्वीपीय देश है। यह एक कोरल द्वीपीय देश है। कोरल द्वीप देश है। क्यों है कोरल द्वीप? कोरल द्वीप देश कौन सा होता है? यानी कि जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं कोरल द्वीप देश। इसकी राजधानी अगर मैं पूछूं कि मालदीव देश की राजधानी क्या है, राजधानी है माले। क्वेश्चन आ सकता है कि मालदीव जो देश है उसकी राजधानी का नाम बताएं। राजधानी है माले। और पूछा जा सकता है कि कोरल द्वीप देश कौन सा है, ऑप्शन दे सकते हैं, उसमें मालदीव दे सकते हैं, तो आप बोलेंगे कोरल द्वीप देश कौन सा है? मालदीव है। और यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि यह सबसे छोटा, यानी कि जो मालदीव है वो क्या है?
सबसे छोटा कहाँ का? दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशिया का, दक्षिण एशिया का द्वीप, दक्षिण एशिया का राष्ट्र है, दक्षिण एशिया का राष्ट्र है। यह सबसे छोटा दक्षिण एशिया का राष्ट्र है। मालदीव है जो साउथ एशिया का सबसे छोटा नेशन कंट्री है, मालदीव जो है। यानी कि यहाँ पे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ? भारत के अंदर है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये भी क्या एक द्वीप है, भारत के अंदर है। यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्रफल है, संघ शासित क्षेत्र है। मालदीव यानी कि लक्षद्वीप से यहाँ पर एक देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। यानी कि लक्षद्वीप अगर पूछा जाए कि भारत और मालदीव कौन से चैनल के द्वारा अलग होते हैं, लक्षद्वीप और मालदीव 8 डिग्री चैनल के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और मालदीव जो देश है कौन से चैनल के द्वारा अलग होते हैं? 8 डिग्री चैनल के द्वारा। अभी हम पढ़ेंगे पाकिस्तान देश के बारे में। पाकिस्तान के बारे में तो हर बार हम न्यूज सुनते ही रहते हैं और आपको भी पता है कि पाकिस्तान कैसा देश है, बहुत हालत खराब है पाकिस्तान देश की, और आगे आगे होते जाएंगे। बहुत टेररिज्म बढ़ चुका है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947 को बना था। हम वो देश पढ़ रहे हैं जो जिसकी भारत के साथ सीमा लगती है। मालदीव की लगती नहीं, लेकिन 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, तो इसलिए मालदीव देश के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि जल सीमा इसके साथ लगती है भारत की, मालदीव के साथ। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को बना था। अगर मैं बोलूं जो भारत की जो कौन कौन से राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसमें ऑप्शन दे सकते हैं। एक ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। पाकिस्तान देश के साथ कौन सी सीमा लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यानी कि 5 देशों की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से जो राज्य हैं भारत के जिसके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यानी कि कितनी बाउंड्री शेयर होती है भारत के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर? 3325 किलोमीटर, 3325 किलोमीटर बाउंड्री शेयर बाय इंडिया। यानी कि पाकिस्तान और भारत की जो सीमा है वो कितनी सादा सीमा है, यानी कि कितनी बाउंड्री जो आपस में शेयर है? 3325 किलोमीटर, 3325 किलोमीटर। एक लाइन है रेड क्लिफ लाइन, बहुत बार क्वेश्चन आता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा को निर्धारित करती है? तो कौन सी होती है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्या करती है? सीमा निर्धारित करती है, सीमा निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा निर्धारित लाइन है वो कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर, स्टेट एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि जो रेड क्लिफ लाइन है कौन कौन सी देश की सीमा को निर्धारित करती है? तो आप बोलोगे पाकिस्तान और इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच।
भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, यहाँ से आपने राइट डाउन कर लिया बस। और डियर स्टूडेंट, एक बात आप साथ में साथ नोट बना सकते हैं। अगर आप अपने हाथ से नोट बनाओगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी, ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे और उनको लर्न करोगे अच्छे से। यानी कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिसके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। बाउंड्री शेयर कितनी है? 3325 किलोमीटर। रेड क्लिफ लाइन है, सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब एक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच, एक कच्छ का रण है। कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात के अंदर है। और उसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक विवाद है। अभी मैं एक मैप बना रहा हूं इंडिया का। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये हमारा इंडिया है। देखो हमारा इंडिया कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा हमारा इंडिया है। बहुत ही प्यारा हमारा इंडिया है। इंडिया को आपको और प्यारा बना सकते हो आप अच्छा अच्छा सहयोग देके। सरकार बहुत अच्छी अच्छी स्कीम जो है लागू करती है कि हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे। तो आप इस गवर्नमेंट का सहयोग करें इस चीज़ में। यहाँ पे है गुजरात, यहाँ पे है राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख है, और यहाँ पे है पीओके। पीओके मीन्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा पीओके लाइन पर। और ये हमारी है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। आपसे पूछा जा सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पीओके और लद्दाख को क्या है? एलओसी है। पीओके और लद्दाख के बीच में क्या है? एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। गुजरात के अंदर एक कच्छ का रण है, कच्छ का रण। यहाँ पर पाकिस्तान है, एक छोटा सा टुच्चा सा देश है पाकिस्तान। यहाँ पे है पाकिस्तान। और गुजरात है, गुजरात में है कच्छ का रण है। यहाँ पे एक सरक्रिक घाटी है। और पहले आपको पता होना चाहिए कि सरक्रिक घाटी, क्रिक क्या होती है? क्रिक एक घाटी होती है, यानी कि एक ऐसी घाटी होती है जिसमें खारा पानी होता है और वहां पर क्या होती है? मछली और पेट्रोलियम पाया जाता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रांत है सिंध प्रांत। पाकिस्तान के अंदर एक सिंध प्रांत, गुजरात में है कच्छ का रण। सिंध और गुजरात यानी कि कच्छ का रण के बीच क्या है? घाटी है। यानी कि विवाद क्या है? हम विवाद पढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद क्या है? एक सरक्रिक घाटी के बीच विवाद है। कौन सा? सरक्रिक, सरक्रिक। आपको पता होनी चाहिए कि क्रिक क्या होते हैं। क्रिक एक सक्रिय घाटी होती है, बे होती है। क्रिक एक क्या होती है? बे होती है, सक्रिय घाटी होती है जहां पर खारा पानी मिलता है, खारा पानी होता है और मछली और पेट्रोलियम पाया जाता है। मछली और पेट्रोलियम
पाया जाता है। इनके भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद है सरकरी घाटी को लेके। सरकरी घाटी में पानी पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है, जहाँ पर क्या होती है, मछली और पेट्रोलियम पाया जाता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक सिंध प्रांत है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कच्छ का रण है, यानी कि गुजरात, गुजरात के अंदर है कच्छ का रण, यहाँ पर कच्छ का रण है। यहाँ पर है सरकरी घाटी, सरकरी घाटी, यानी कि दोनों के बीच क्या है, विवाद है। यानी कि आधा कच्छ के रण के अंदर है सरकरी जो घाटी है, और आधी क्या है, सिंध के अंदर है। इसको लेकर विवाद क्या है, कच्छ का रण, पहले आपको पता होना चाहिए कि कच्छ का रण होता क्या है। गुजरात का एक दलदलीय क्षेत्र है और यहाँ पर क्या होती है, साल्ट फिश पाई जाती है। कच्छ का रण, कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ का रण एक गुजरात का एक दलदलीय क्षेत्र है जहां पर सॉल्ट फिश पाई जाती है, सॉल्ट फिश पाई जाती है। कच्छ का रण यह गुजरात का एक दलदलीय क्षेत्र है जहां पर क्या पाई जाती हैं, सॉल्ट फिश पाई जाती हैं। इनके 1968 में क्या हुआ था, 1968 में जो कच्छ का रण का जो 10% जो हिस्सा था वो किसको दिया गया था, पाकिस्तान को दिया गया था, और 90% जो हिस्सा था वो इंडिया, यानी कि हमारे प्यारे भारत देश इंडिया को दिया गया था। नाम से ही हमें बहुत प्यार है कि हमारा भारत बहुत हरा भरा है, अभी तक बहुत स्वस्थ है, और आप भी गवर्नमेंट का जो अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आती है, गवर्नमेंट का सहयोग करें। तो नेक्स्ट क्या है, 1968 में जब डिवाइड हो गया था कच्छ का रण, 10% हिस्सा जो है पाकिस्तान को दिया गया था, 90% हिस्सा इंडिया को दिया गया था। पीओके क्या है, पीओके बताया मैंने आपको, यहाँ पे पीओके है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हिंदी में बोलेंगे पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके। 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नाइनटीन फोर्टी सेवन में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था 1947 में भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर पर। 1947 में पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। और जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया था तो कुछ हिस्सा किसके अंदर चला गया था, पाकिस्तान के अंदर चला गया था। उसी हिस्से को बोला जाता है पीओके, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1947 में पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया था और कुछ जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के अंदर आ गया था, तो उसको बोल दिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर भारतीय क्षेत्र था। एक लद्दाख है, लद्दाख अभी क्या गिलगित गिलगित क्षेत्र बोला जाता है। लद्दाख को क्या बोला जाता है, लद्दाख गिलगित क्षेत्र, गिलगित क्षेत्र यानी कि पीओके। जम्मू कश्मीर को क्या बोला जाता है, यानी कि भारतीय क्षेत्र है, भारत के अंदर लद्दाख बोला जाता है, जम्मू कश्मीर बोला जाता है, लेकिन पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एरिया उसको क्या बोला जाता है, गिलगित क्षेत्र बोला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर को बोला जाता है आजाद क्षेत्र, आजाद क्षेत्र।
और गिलगित अक्षेत्र और आजाद अक्षेत्र के बीच ही क्या है, एलओसी है, इनके लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो स्टूडेंट आज के सेशन में आज हम इतना ही करेंगे, वीडियो को स्टॉप करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास नंबर 3 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। एक बार रिपीट करते हैं कि क्लास नंबर 2 के अंदर हमने अभी तक क्या किया है। क्लास नंबर 2 के अंदर क्या है, एक मालदीव जो देश है एक कोरल द्वीप देश है, यानी कि कोरल द्वीप का मतलब है चारों तरफ से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ देश है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है। और द्वीप कैसे बनता है, प्लेटों के टकराने से समुद्र के अंदर जो एरिया उठ जाता है उसको द्वीप बोला जाता है, यानी कि वो द्वीप बन जाता है। और मालदीव एक ऐसा देश है जो कोरल द्वीप देश है और इसकी जो राजधानी है वो माले है। अंडमान यानी कि इस भारत के अंदर एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि संघ शासित क्षेत्र है। और निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार जो है 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव से अलग होता है, यानी कि भारत हम बोल सकते हैं, भारत और जो मालदीव देश है 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और जो मालदीव है दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा, अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र कौन सा है, मालदीव है। अभी हमने पढ़ा पाकिस्तान एक टुच्चे देश के बारे में, जो हमारे भारत को आज सोने की चिड़िया कहा जाता है। पाकिस्तान उसके अंदर एक, उसके आगे कीड़ी मकोड़ी है। कीड़ी किसको बोलते हैं, इनके चींटी को, एक चींटी के टाइप की है पाकिस्तान। फिर भी लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। चलो आ जाएगा, कोई नहीं, थोड़े दिन नया नया कोई चलता तो पैर मारता है, मारने दो, कब तक मारते हैं। अभी पाकिस्तान आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को बना था। 14 अगस्त 1947 को बना था। तो एक हमारे राज्य है कि लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। और जम्मू कश्मीर का जो कुछ क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया, उसको ही बोला गया पीओके, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आ गया कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर का, उसको बोला गया पीओके। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है किस किस को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसको बोला जाता है इंडिया के अंदर, यानी कि भारतीय क्षेत्र है। लद्दाख का जो कुछ हिस्सा गिलगित क्षेत्र पीओके के अंदर आता है, जम्मू कश्मीर आजाद क्षेत्र कुछ हिस्सा पीओके के अंदर आता है। एलओसी दोनों को अलग करती है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक विवाद है, कच्छ का रण है गुजरात के अंदर, यानी कि कच्छ का रण क्या है, गुजरात का एक दलदली क्षेत्र है जहां पर सोल्ट फिश पाई जाती है। 1968 में क्या हुआ था, 10% हिस्सा जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था, 90% हिस्सा किसको दे दिया गया था, इंडिया के अंदर दे दिया गया, इंडिया को दे दिया गया था। सिंध एक प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, गुजरात के अंदर है कच्छ का रण, इसके बीच एक घाटी है सरकरी घाटी, उस घाटी को लेकर ही विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। सरकरी घाटी यानी कि घाटी, पहले तो सरकरी, क्रीक क्या होती है, क्रीक एक ऐसी सक्रिय घाटी होती है जहां पर खारा पानी पाया जाता है और वहां पर क्या पाई जाती है, मछली पाई जाती है, पेट्रोलियम पाई जाती है। तो पाकिस्तान और भारत के अंदर एक विवाद है, कौन सा विवाद है, सरकरी घाटी को लेकर। सरकरी घाटी कहां पर है, पूछ सकता है कि आपको सरकरी घाटी कहां पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और गुजरात के कच्छ के रण के बीच में सरकरी घाटी स्थित है। तो आज का सेशन मेरे प्यारे भाई लोगों आपको समझ आया होगा, और प्लीज
चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें। जितनी भी यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लासें होंगी, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनडीए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये तो मैं बोल नहीं सकता कि मैं भगवान हूँ कि क्या आ सकता है, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूट पाए, एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर ना छोड़ के आए, कि ज्योग्राफी से जितना भी क्वेश्चन आएगा कि आप इस क्वेश्चन को करके आए, क्योंकि मैं जितना भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सब आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है, एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, वो आपके लिए जो इतना भी सिलेबस है ज्योग्राफी का मैं करवाऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो प्लीज़ मेरे प्रिय दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। चैनल को सपोर्ट मिलेगा तभी हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे और अपना जितना भी बेस्ट है वो देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर, आपके फ्यूचर के अंदर आप सक्सेस हो पाओ। तो आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं यहीं पर। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई लगन के साथ करते रहें। थैंक यू।